रांची लोकसभा क्षेत्र में मोराबादी जरूर जाइए और फिलहाल क्योंकि मैं तो वहीं खड़ी हूँ और चाय बन रही है, चाय का मजा जरूर लीजिए क्योंकि ये युवाओं का अड्डा भी है और यहाँ पर अधिकतर लोग आते हैं तो राजनीति की चर्चा भी करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि ये जो पूरा ग्रुप हमें यहाँ पर नजर आ रहा है फिलहाल तस्वीरों में, ये सभी बैठ के क्योंकि चुनाव है तो राजनीति की चर्चा कर रहे हैं और क्योंकि कार्यक्रम का ही नाम है ग्राउंड जीरो, तो मेरी कोशिश यही है कि हर लोकसभा क्षेत्र में मैं जहां पर भी जाऊं आप तक जनता की आवाज पहुंचाऊं और उनसे पूछूं कि इस बार वो कैसा नेता चाहते हैं और प्रधानमंत्री किसको बनते हुए देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तालियां बज जाए और तालियों के साथ सीधा शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल आप ही से पूछते हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र में हम तो बहुत जगह घूम कर आए, आप तो युवा है, युवा तो रोजगार और शिक्षा की बात करता है, लेकिन क्या पिछले 10 सालों के हालात देखकर युवा कह सकता है कि वो चीजें उसे मिली हैं? देखिए, जब मोदी सरकार 2014 में चुनावी कैंपेन कर रहे थे तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए थे, लेकिन क्या हम लोग को रोजगार मिला? 2 करोड़ तो क्या 2 लाख रोजगार भी झारखंड वासियों को नहीं मिला है। तो ये कहीं ना कहीं आज हम लोग 10 साल के बाद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप जनता को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जनता बार बार नहीं बनेगी। और जिस तरह से यहाँ पर देखिएगा, सिर्फ रोजगार की बात नहीं है, पूरे देश में अशांति फैली हुई है, धर्म के नाम पे आपस में लड़वाया जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके जो विपक्ष सरकार है, जो बीजेपी, जहाँ जहाँ राज्य में बीजेपी की सरकार ने नहीं है वहां पर ये लोग ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर के सरकार को गिराने का काम। चलिए, इनका कहना है कि सीबीआई और ईडी तो मानिए कठपुतली हो गई है जिसका प्रयोग लोग अपने हिसाब से करते हैं, खासकर भाजपा पे सीधा आरोप है। देखिए, पार्टी विशेष पे तो बात नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसका परिणाम गलत होता है, और अगर ईडी और सीबीआई की बात हो रही है तो वो एक सरकार का संस्थान है, उसमें किसी पार्टी विशेष सरकार पे आरोप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोई अगर गलत करता है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ में तथ्य होगा और तथ्य को साबित किया गया। अगर वो ईडी और सीबीआई का बात करें तो उनको बताना चाहिए कि भाई अगर आप निर्दोष है तो प्रमाणित कीजिए, इसमें सरकार का क्या लेना देना। एक सवाल और, क्योंकि आप सब युवा हैं, आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे जानेंगे? रोजगार को लेकर कहा गया कि जुमले में रह गए रोजगार के वादे। निश्चित रूप से आज जिस रूप से सरकार का काम हुआ, आप जैसे देख लीजिए 300 देश में जिस तरह से बात है 370 का धारा का हटना, एक भारत में जहां जम्मू कश्मीर में लोग जाना दुर्लभ हो गया था, आज देखिए जिस तरह से हमारा पूरा कोविड काल रहा था उसमें अब पूरे दुनिया का मसीहा भारत बना। इकोनॉमी में देख लीजिए भारत का 5वां स्थान है, आज विश्व G20 में भारत का नाम है। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि आज G20 में हमारा नाम दर्ज है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन हो रहा है, रांची के युवा हैं कहते हुए नजर आ रहे हैं बाबा बिरसा की जो है भूमि है, बाबा बिरसा मुंडा की भूमि है झारखंड, जल जंगल जमीन की बात करता है झारखंड। क्या झारखंड को वो मिला पिछले 10 सालों में जो मिलना चाहिए था? नहीं, जो जितना मिलना चाहिए था उस हिसाब से तो नहीं मिला है, लेकिन स्टेट अलग होने के कारण जो है पिछले 20 साल में प्रगति तो काफ़ी हुई है। ऐसा नहीं कि जीरो का जीरो है, जो है प्रगति हुई है, लेकिन हम लोगों ने जिस हिसाब से सोचा था झारखंड अलग होने का, जिस तरह से यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को फायदा मिलना था, वो शायद नहीं। अच्छा, राज्य सरकार फेल या केंद्र सरकार फेल? देखिए, कुछ चीज़ों में तो राज्य सरकार भी फेल है और केंद्र सरकार तो जो है फेल है ही है। कुछ चीज़ों में केंद्र सरकार का अच्छा कार्य भी हुआ है, ऐसा नहीं कहेंगे कि एकदम ही फेल। राहुल गांधी जो गारंटियां लेकर आए हैं, कांग्रेस जो गारंटियां लेकर आई है, जनता भरोसा कर सकती है उन गारंटियों पर? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, बीजेपी का और अगर कांग्रेस का आप देखेंगे या यूपीए एनडीए का अगर देखेंगे, अभी तो इंडी गठबंधन हो गया, तो दोनों का जो काम करने का तौर तरीका है उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि बीजेपी वाले लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा जोर देते हैं जो है, और इनका जो इंडी अलायंस वाले लोगों का है, इनको सोशल जस्टिस में और सामाजिक जो क्षेत्र में जो है बदलाव में ये लोग का ज़्यादा जोर रहता है। और इनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो कांग्रेस का जारी हुआ है उसमें भी मोटा मोटी वही सब चीज़ों को दिया गया है कि जो गारंटी है। ऐसे आप अगर देखने भी जाएंगे तो जो बीजेपी की सरकार आई है उसके पहले जो गारंटी का था, जैसे सूचना अधिकार का गारंटी था जो है, उसी तरह से वेंडर्स का गारंटी का। मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा के कंपैरेटिवली कांग्रेस अपने वादों पे पूरा उतरी? हाँ, वो माने उतरती है। अब आने वाला समय क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड वो रहा है। चलिए, कह रहे हैं कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड साफ है। आपसे बात करूंगी, कहते हैं कि सड़कों पर जाल बिछाया गया है, सड़कों का जाल बिछाया गया है पूरे भारतवर्ष में, इस बात में कितनी सच्चाई? सड़कों की जाल तो बिछाई गई, ठीक है, सभी को, उसमें गरीब हो अमीर हो, उसमें सभी को सुविधा हो रही है,
लेकिन मूलभूत हम लोग का जो है बेरोजगारी, हम एक स्टूडेंट है, अभी हमारा मान लीजिए 35 ईयर हो रही है और अभी तक बेरोजगार हैं और रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट जितना भी जैसे वादा की है वो वादा पूरा करते हम लोग नहीं देख रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस के शासनकाल की बात करूं तो कहते हैं कि 70 साल का राज और वर्सेस 10 साल का काम, तो क्या युवा क्या सोच रहा है कि वाकई में वो चीजें धरातल पर उतरी है? कांग्रेस का सरकार ठीक है, वो पटल पे जो काम होना चाहिए वो नहीं रखी थी, इसलिए तो जनता चेंज किया और बीजेपी को लाया। लेकिन बीजेपी का जो अभी सरकार है वर्तमान में 10 साल का, उसमें हम लोग वर्तमान में जो देख रहे हैं वो हम लोग को बेनिफिट नहीं मिला है। और क्या चाहिए, युवा क्या चाहता है? युवा को रोजगार चाहिए, सभी को घर परिवार में एक अपना परिवार को देख रेख कर सके, एक ग्रामीण क्षेत्र हो। लेकिन सरकार कहती है कि सभी को सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते, ऐसे में युवा विकल्प क्या चाहेगा? देखिए सही बात है, रोजगार सभी को 100% नहीं मिल सकती है, लेकिन 500 सीट का रहे या 50,000 का सीट रहे, चाहे 5,000 सीट रहे, वो समय में आते रहना चाहिए रोटेशन मोड में, तो उसमें सभी को एक अवसर मिलेगा, तो वो अफसोस नहीं रहेगा कि मेरा उम्र पार हो गया, मेरा एक बार भी अवसर नहीं मिला। यानी कि कह रहे हैं कि जब कोविड का टाइम था तो कहा गया था कि आपदा में अवसर ढूंढिए, तो खैर कितने लोगों ने क्या अवसर ढूंढा वो तो सभी जानते हैं, क्योंकि चुनाव का तो बिल्कुल बच गया है सर। अब इनका ये कहना है कि मौका सबको मिलना चाहिए, लेकिन हमने जो कवरेज की है ग्राउंड जीरो से, बच्चे काफी नाराज है। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जाता है, हम तैयारियां करते हैं। आप तो घर के बड़े, आप बताइए कि इस मामले को कैसे देख रहे हैं? ये झारखंड का वर्तमान में कहा जाए तो शब्दों का चयन कर यदि विपरीत कर दिया जाए तो झारखंड का निर्माण ही दुर्भाग्य का पूर्ण हुआ। हमने कहा कि ये युवा पीढ़ी जो हमारे हैं वो पूरी हतोत्साहित है, निराश हैं, उनका विचार मनोभाव कुंठित हो रहा है और उन लोगों का जो रुझान है वर्तमान सरकार की ओर नहीं है। आप देखते हैं कि जितने भी इस राज्य की या देश की युवा हैं उनका पहला टारगेट क्या है कि पूरे विश्व में हम देखते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है और युवा यदि के हाथों में हुनर नहीं हो, रोजगार नहीं हो तो वे क्या करेंगे। स्वाभाविक है कि कुछ ऐसी प्रक्रिया में, ऐसे उलझन में बंधेंगे जिससे कि समाज का विनाश होगा, व्यक्तिगत हरासमेंट होगा। मान रहे हैं आप कि स्किल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो सरकार कहती है कि हम जो है स्किल डेवलपमेंट लेकर आए ताकि छोटे छोटे लघु उद्योग लोगों को मिल सके, तो वो देखा आपने ग्राउंड पर? देखिए, स्किल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं तो एक क्लियर कट बात है इसमें कि सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है और इसमें किसी तरह का कार्य नहीं हो रहा है। अब सर सवाल तो यही है, झारखंड को जब हम दिल्ली से देखें या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड कहीं से भी देखें तो हर कोई यही पूछना चाहता है कि आदिवासी जिनके नाम पर वोट बटोरे जाते हैं उनको वो मिला जो मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो झारखंड के धरती में आपका स्वागत है, झारखंडी जवाहर है। आप जिस मुद्दा को लेकर जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको इतिहास मालूम होगा ही झारखंड का कि जिस प्रकार से यहाँ के युवा, यहाँ का महिला, यहाँ का किसान किस परेशानी से जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा आदिवासियों का है, जो धर्म कोड को लेकर पूरा तमाम आदिवासी संगठन के लोग अपनी आवाज़ को राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक के कानों तक पहुँचाने का काम किया है। ऐसे मुद्दों को जो भी पार्टी झारखंड में अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा आदिवासियों को मुद्दों को लेकर, उसी को यहाँ से सांसद चुन के भेजा जाएगा। तो अपने वोट का प्रयोग करते हैं आप लोग? एकदम करते हैं। इस बार वोट का प्रयोग करने से पहले क्या 5 बातें सोचकर जाने वाले? रोजगार और शिक्षा, रोजगार, शिक्षा और जो गरीब लोगों की जो मदद करेगा, जो धर्म से ऊपर उठ के जो काम करेगा, उनको हम लोग वोट करेंगे। इंसानियत के लिए, धर्म के लिए नहीं। विकास के लिए वोट करेंगे या इंसानियत के लिए वोट करेंगे? ऑब्जेक्ट देखिए, अगर आप धर्म को एक किनार कर दीजिएगा तो जाहिर सा बात है कि विकास होगा। अगर आप 10 साल में रांची को क्या मिला है? 10 साल में देखिए, रांची को 10 साल में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है 10 साल में रांची के लिए क्या किया उसने कुछ नहीं किया है। बस सिर्फ आप देखिए कितना नौकरी नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि हर साल 10 करोड़ नौकरी देंगे। हर साल 10 करोड़ बोला? 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ बोले थे ना नौकरी, तो कहाँ क्या नौकरी दी है? 2 करोड़ एक भी नौकरी नहीं दी है। आपके बेसिक मुद्दे क्या है? इन्होंने तो अपने 5 मुद्दे बताए, आप बताएं। रोजगार, सबसे पहला रोजगार। आप धर्म अलग रखिए, रोजगार पहले दीजिए आप।
देश को डेवलप करने में आगे लेके जाइए। पहला मुद्दा आप देश को आगे बढ़ने में, आप ये फसाद करके कुछ अच्छा, लेकिन आप थोड़ा सा बाहर आ जाइए। लेकिन कहा जा रहा है कि देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पे जो है रोशन हो गया है, भारत की छवि जो है सुधर गई है, भारत को अब हर कोई जानता है। पहले भी जानता था और जाने अच्छी बात है, बट वो तो मीडिया बता रही है ना। आप मीडिया अब अपने अंडर पे ले लिए हैं, मीडिया वही दिखाना चाह रही है जो सरकार। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं आपको वो दिखाने की जो है जनता को बिल्कुल कोशिश करूंगी जो आप चाहते हैं। बस वही हम भी चाहते हैं कि मीडिया कहाँ था और कहाँ आ गया। ये आप मीडिया पे मत जाइए, सवाल आप सिर्फ एक पे बताइए कि इंटरनेशनल छवि देखते हैं या फिर भारत को कहाँ देखते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? पहला हम भारत को देखते हैं, इंटरनेशनल पे क्यों जाए, यहाँ ग्राउंड हम अपने आंखों से देख रहे हैं ना क्या स्थिति है। अब आने वाले तीसरे चरण में यानी कि प्रधानमंत्री की अब टर्म्स में किसको देख रहे हैं? एजुकेटेड जो भी हो, सिंपल सा बात। ऑप्शन बताएं, ऑप्शन बताएं। राहुल गांधी को। आपके लिए राहुल गांधी, इन्होंने कहा एजुकेटेड जो होंगे उन्हें मौका मिलेगा। एजुकेटेड तो खैर प्रधानमंत्री मोदी जी भी है, लेकिन इन्होंने कहा कि रोजगार नहीं मिला, जुमला मिला। इसको कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से मैंने अभी तक बहुत कुछ सुना और जहाँ तक जानने का प्रयास किया, जिस तरह से आज रोजगार की बात हो रही है तो राज्य सरकार, जिसकी भी सरकारें हैं राज्य में, उन्होंने पहले जब राज्य सरकार 2019 में जब चुनाव का था, उसमें इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट को 7,500 और ग्रेजुएट को 5,000 रुपया प्रति मंथ उसको देंगे, उनके अकाउंट में देंगे। तो आप बताइए 5वां साल चल रहा है तो 5 लाख करके अगर जोड़ेंगे तो 25 लाख रोजगार होता है। आप बताइए 5,000 लोगों का भी रोजगार उन्होंने दिया क्या? और जहाँ तक आदिवासियों की बात है, क्योंकि वो लोकल हैं, अब वो आदिवासी का ही जमीन को लूटे और आदिवासी का जमीन को ही लूटने में वो ईडी के साक्ष्य पाने पे वो जेल गए। दूसरी बात है कि रूपा तिर्की जैसा एक सशक्त महिला कांस्टेबल थाना प्रभारी, उसका बलात्कार हो जाता है, उस पर सरकार चुप रहती है। और रहा जहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी की बात है, तो निश्चित रूप से जो 70 वर्षों का जो आप आकलन को निकाल लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टी विशेष में रहो, क्योंकि आप जिस तरह से लोग बोले कि नहीं इंटरनेशनल से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर देश रहेगा तभी तो हम हैं। आज देश चारों तरफ से सुरक्षित है, तो क्या हम मेरे लिए गर्व नहीं है? जिसमें कोविड काल में पूरा देश हाहाकार में था, सभी लोगों को कोविड काल में कोरोना वैक्सीन जो मिला, क्या उसके लिए हम लोगों को तारीफ नहीं करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देश निकल कर आ रहा है, नाम रोशन हो रहा है, तो इसमें क्या बुराई? देखिए, जब देशवासी गरीबी और भूखमरी से मर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश निकल के आ रहा है, उसका क्या फ़ायदा? आज हालात जा करके देखिएगा, यहाँ ग्राउंड जीरो में लोग को सही से दो टाइम खाने के लिए पैसा भी नहीं है। आज एक गांव कहते हैं कि असली भारत गांव में बसता है। आप गांव में जा करके सरकार कह रही है 2 साल कोविड में राशन दिया, राशन और राशन दिया। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करेंगे, हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें केंद्र और राज्य सरकार में, तो यहाँ के जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से बेहतर काम किए। जो हवाई चप्पल में घूमते थे उसको भी हवाई जहाज से यहाँ घर में वापस लाए हैं झारखंड में। और यही नहीं, हर गली गली, हर मोहल्ला और हर चौक चौराहा में झारखंड सरकार द्वारा उनके लिए भोजन का प्रबंध भी किया गया था। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने कोविड में भोजन का प्रबंध। तो नरेंद्र मोदी जी जो भारत सरकार में है, प्रधानमंत्री है, 5 करोड़ जो भारत की संख्या है उसमें 5-5 केजी अनाज सभी लोगों को, जो आज पूरे भारत में 40,000 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। दूसरी बात, उन्होंने एम्स को लाया, एयरपोर्ट को लाया, उन्होंने मुद्रा स्टार्टअप को आगे बढ़ाया। तो ये किसने किया? मुद्रा स्टार्टअप को किसने आगे बढ़ाया? देखिए, जिसके बारे में बोल रहे थे NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। तब जाकर के आज यहाँ पर क्या है कि 5 केजी सबको अनाज मिल रहा है। तो ये धरातल में ऊपरी लेवल पे जो भी पॉलिसीज जो पहले थे उसी में संशोधन करके ये एक पॉलिस करके जनता के बीच में यहाँ पर आज जिस तरह से आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा मृत्यु होती थी, आप देखिए हार्ट का हो, आपका आप देख लीजिए महामारी की बीमारी हो, चाहे बहुत तरह का जो, उसमें 5 लाख लोग 5 लाख रुपए जो दे रहा है आयुष्मान कार्ड, क्या किसी सरकार ने 70 वर्षों में दिया था? देखिए, आयुष्मान कार्ड अच्छा योजना है, इसका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उसमें भी अभी लूफॉल्स है। लूफॉल्स क्या है कि जो लिस्ट ऑफ डिजीजेस है इसमें बहुत सा कम है। इनफैक्ट मेरे ही घर के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी एक दादी, अपनी दादी, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था। जब हॉस्पिटल में लिया गया तो उसमें क्लियरली कह दिया कि इसका लिस्ट में
कवरेज नहीं होता है। तो बहुत सारा लूफॉल्स है, पॉलिसीज़ में अगर देखेंगे तो बहुत सारा लूफॉल्स है। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते आयुष्मान भारत कार्ड अच्छा योजना है, बल्कि आप एक तरह से यहाँ पर देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा जो भी यहाँ पर योजना राज्य सरकार को दिया गया था, धरातल पर आज भी देखेंगे कुछ भी लागू नहीं है। चलिए ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस से जुड़ते हैं। ग्राउंड जीरो आप लगातार देख रहे हैं और देखिए युवा खड़े हैं तो डिबेट होना तो लाजमी है ना। आयुष्मान योजना पर भी बात होगी, राशन पर भी बात होगी, लॉकडाउन की चर्चा भी यहाँ पर होगी, सड़कों के जाल पर भी बात होगी, विकास पर भी बात होगी, रोजगार पर भी बात होगी, बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन फिलहाल ब्रेक के बाद वापस लौटूंगी और फिर इन्हीं युवाओं से पूछूंगी कि बताइए रांची लोकसभा क्षेत्र के और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चाहते हैं कि भविष्य में जो भी सरकार बने काम करे। मोराबादी से लगातार ग्राउंड कवरेज आप देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो कार्यक्रम का नाम है। ब्रेक के बाद वापस लौट चुकी हूँ। सबसे पहला सवाल आप ही से पूछ लेती हूँ ब्रेक के बाद कि आप अपना नेता कैसे चाहते हैं? मैं तो मोदी ही चाहता हूँ और मोदी ही आएगा। चलिए, ये तो आपके दिल की इच्छा है कि आप देखना किसे चाहते हैं। पिछले 5 सालों में संजय सेठ आप लोगों को ग्राउंड पे नजर आए हैं? हाँ आए, अभी तो लॉन्च हुआ था वो वंदे भारत, उसमें पूरा उन्होंने कवरेज दिया था और काफी अच्छा दिखते रहते हैं, इधर उधर कहीं ना कहीं दिखते ही रहते हैं। यहाँ पे आप जैसे और भी युवा है वो तो बहुत रोष में है, नाराज है, कह रहे हैं कि ग्राउंड पर कुछ होता नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। देखिए, सबका अपना अपना नजरिया है देखने का सरकार का काम को, ठीक है। और जहाँ तक एक लहर दिख रहा है वो तो उनका ही दिख रहा है, मोदी का ही दिख रहा है, तो मैं भी उसी लहर में हूँ। चलिए, आप भी उसी लहर में हैं। आप मुझे बताइए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि देश में भुखमरी तो ना हो। तो क्या भारत देश में, झारखंड में, रांची में ऐसी स्थिति बनी हुई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपका देश का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है वो भी आपका बहुत मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पे आपको लोग जो है कई देशों के लोग एक साथ आके आपको देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारा सर नीचे हो ऐसा कोई बात नहीं है। और जहाँ तक अपना इंटरनल बात है तो वो आपका भुखमरी वो जो है सो आप अगर पिछले 10 साल से कंपेयर करिएगा तो उसका जो लेवल है वो जरूर नीचे आया है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपका जब से स्टार्टअप का आइडिया क्रिएट हुआ है, हर आदमी अपना बिजनेस खोलना चाहता है, तो ये कोई किसी के ऊपर में नौकरी के पीछे में ये नहीं है कि भैया हमको। काफी ज्यादा युवा आप जैसे यहाँ पर है वो गुस्सा है, नाराज है, कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां नहीं मिलती है, पेपर जो है यहाँ पर राज्य सरकार के राज में लीक भी हो जाता है। जी हाँ, उससे हम सहमत हैं। जो पेपर लीक हो रहा है उससे हम सहमत हो। उसमें उज्जवल छात्र का भविष्य इसमें उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है, वो हम उसमें सहमत हैं। वो जैसे हमारे झारखंड, बिहार, यूपी में, ये तीनों में ऐसा एक कल्चर है कि लगभग हर आपका 3-4 पेपर में एक पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री देखिए, अगर डेमोक्रेसी आप चाहते हैं तो दोनों तरफ से आपका प्रधानमंत्री अच्छा होना चाहिए। अभी मोदी को छोड़ के कोई ऑप्शन नहीं है, तो अभी मोदी के लहर में हम भी है। यहाँ पे तो और भी युवा है जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जैसा एक एजुकेटेड नेता होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी भी एजुकेटेड है, लेकिन आपके लिए कौन नेता कैसा? मेरे हिसाब से एजुकेशन तो नेसेसरी है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है और एक सेंसिबल नेता होना चाहिए। अगर इतने बड़े डाइवर्स नेशन को संभालना है, तो इतना वास्ट नेशन है, इतना डाइवर्स नेशन है, तो जो ग्राउंड रियलिटी जानता है, अब जैसे मोदी जी है, तो मोदी जी का एक्सपीरियंस इसलिए काउंट होता है कि 40 साल से कार्य करता था, फिर धीरे धीरे करके ऊपर स्तर में बढ़े हैं और एक गुजरात जैसा स्टेट को लगातार 2 टर्म सीएम रहे हैं, तो उसी तरह का नेता चाहिए होता है। लेकिन हाँ, ये भी है कि अपोजिशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि पहले के टाइम पे अपोजिशन स्ट्रांग होता था तो हमारे पास ऑप्शंस होता था। अब जैसे साउथ इंडिया के स्टेट्स में जितना भी है, वहाँ हर बार जनता क्या करती है कि 5 साल किसी एक को रखेगी, 5 साल दूसरे को, तो डेवलपमेंट का स्टेप ज़्यादा है वहाँ पे। वैसे ही अगर बिहार और झारखंड में देखें तो यहाँ ऑप्शंस नहीं है। पहली बात तो कि 5 साल कोई सरकार पूरा करता नहीं था, पिछले बार भाजपा के किया तो भाजपा फेल हो गया उसमें। तो अब झारखंड वासियों के पास ऑप्शन अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हेमंत सोरेन पे भी एलिगेशन लगा हुआ है, तो अब इनको लें कि इनको लें। तो अगर इसमें अगर एक सीएम कैंडिडेट का भाजपा की तरफ से भी अगर क्लियर हो जाए इमेज कि कौन होने वाला है। नहीं, अभी लोकसभा पे बात कर लेते, किसे देख रहे हैं? तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तो अगर लहर देखा जाए और काम पे के बेसिस पे देखा जाए पुराने ये पे, तो नेगेटिविटीज़ भी है। लेकिन अगर खराब और बहुत खराब, या फिर अगर कोई काम किया है और कोई 0% काम किया है, कोई 50% भी किया है, तो आदमी तो काम पे ही जाएगा। तो उस बेसिस पे तो अभी मोदी जी और भाजपा ही आगे। अभी एजुकेशन को लेकर आप जैसे युवा जो सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो आपके बीजेपी के बड़े लीडर भी हो और देश के प्रधानमंत्री है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, तो आप किसको देखना चाह रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी अब देखें तो मेरे हिसाब से तो ये है कि युवा अब रहे नहीं, युवा नेता अब होना चाहिए तो 35-40 तक होना चाहिए। अब उससे प्लस करते जा रहे हैं। तो इंडिया में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पीएम तो 45 साल का आदमी होगा, ये बहुत रेयर है, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी अनुभव चलता है। मेरे हिसाब से अनुभव मैटर करता है, क्योंकि अगर आपको जैसे अब हम लोग के पेरेंट्स हैं, सर जरूरी नहीं कि सब एजुकेटेड है, लेकिन एक्सपीरियंस है एक घर चलाने या फिर वैसे एक देश चलाने का, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो हमेशा काम आता है।
तो वो 10 साल का एक्सपीरियंस मोदी जी का काम आएगा। और अगले बार अगर कोई नया, अगर जैसे कि बीजेपी के कैबिनेट में भी देखा जाए तो बहुत ही एजुकेटेड नेता लोग हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी देखा जा रहा है तो अगर रेलवे मिनिस्टर भी हैं और ये भी हैं, अरुण जेटली सर भी थे पहले, तो सब पढ़े लिखे। एजुकेशन से ज्यादा अनुभव मायने रखता है। दोनों का बैलेंस मैटर करता है, ये नहीं कि बिल्कुल ही एजुकेशन भी जीरो हो और बिल्कुल एक्सपीरियंस भी जीरो हो, दोनों का। तो एक बात तो समझ लीजिए, जहां एक तरफ युवा इस बात को लेकर डिबेट कर रहा है कि एजुकेशन कितनी मायने रखती है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी युवा है जिनका कहना है कि शिक्षा के साथ साथ अनुभव भी बहुत जरूरी है, और पिछले 10 सालों में अनुभव ग्राउंड पर दिखा है। खैर, ये देखिए मोराबादी में इस वक्त हूँ और यहाँ का जो सबसे सकारात्मक पॉइंट है वो यही है कि यहाँ पर लोग राजनीति चर्चा बहुत करते हैं। और वो क्यों? क्योंकि चाय पीने के बाद जो है वो चर्चा जो है माहौल बनाने लगती है। चाहे उसमें कभी आप सीता सोरेन का मुद्दा उठा लीजिए, कभी गीता कोड़ा का, कभी संजय सेठ का, कभी बीजेपी का, तो कभी कांग्रेस का। यानी कि चाय की टपली पर, चाय की हट्टी पर अगर जाइएगा तो चाय पीते पीते राजनीतिक मुद्दे जो है अपना सुरूर पकड़ने लगते हैं। फिलहाल जुड़े रहिए, ग्राउंड जीरो कार्यक्रम देखते रहिए। कोशिश यही रहेगी कि ग्राउंड रियलिटी लोकसभा चुनावों को लेकर आप तक मैं पहुंचाऊं। कैमरा पर्सन कौशल के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।